नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता रहे होंगे और अपने पढ़ाई को अपने मुकाम तक और लक्ष्य तक ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। मैं संजय पटेल आपको आपकी पढ़ाई के दौरान या फिर आपकी तैयारी के दौरान भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कॉन्सेप्ट को और संविधान में आए उन शब्दों की व्याख्या पर एक लेक्चर शुरू कर रहा हूं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से और दुरुस्त हो सके। संविधान किसी भी परीक्षा में हर क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या फिर एग्जाम के किसी भी पहलू का एग्जाम देंगे, आप आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए या कोई भी स्टेट एग्जाम दीजिए, उसमें क्वेश्चन संविधान से रहते ही हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से हो और आप पास हो। और इसके लिए हम अपना सीरीज शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे क्वेश्चन या पहलुओं को, कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको संविधान के सारे पहलू, जैसा कि लिखा गया है कि हम संविधान के पूरे पार्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और उसके पूरे ऑल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पूरे पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे 1 से 22 तक। लेकिन क्रम से पढ़ेंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना से। तो संविधान की प्रस्तावना, जो कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र या संविधान का जो खाका है, संविधान में अंदर क्या क्या होंगे, इन सब के विषय में संविधान की प्रस्तावना हमको बताती है। और संविधान को सबसे पहले संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान सभा में या संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया, तो हमको याद क्या करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि प्रस्तावना हमारा परिचय पत्र है और प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग। ये जो मैं घेरा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, हम भारत के लोग। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है कि संविधान के स्रोत कौन है, तो संविधान के स्रोत भारत की जनता है। क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछेगा कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन है, राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट है, राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत के लोग हैं। तो हमको क्वेश्चन लगाना है भारत के लोग। उसके बाद अलग अलग इसकी व्याख्याएं हैं, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया। उसके समस्त नागरिकों को, देखिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो हमको याद करना है 3 न्याय। ये पूछ देता है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। तो हमको याद करना है क्या, 3 चीज़ें। हमको केवल याद करना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और जो स्वतंत्रता किसकी किसकी दी गई है हमको, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है कि आप ये सब चीज़ करने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि हम आपको ये पूरा परिचय पत्र है और आगे संविधान के एक एक भाग में इन सब की चर्चा की गई है। और ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि ये हमको बहुत ही आगे काम देगा और हमारे एग्जाम के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमको क्या क्या मिला है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है। समता मतलब सबके साथ हमको एक समान अवसर मिला है, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमको एक अवसर मिलेगा। और उन समय व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता गरिमा, जो कि हमारा संबंधित है अनुच्छेद 21 से। राष्ट्र की एकता और अखंडता ये हम इसको बनाए रखेंगे, जो कि भारत के लोगों ने ये निश्चित किया था। और तीसरा चीज इसमें आया है 26 नवंबर 1949 को जब हम संविधान को लागू किए अपने देश में, तो हमने क्या किया 26 जनवरी 1949 को इसको लागू किया। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ये पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि संविधान का परिचय क्या है। उसमें संविधान में भारत के लोग हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक है। स्वतंत्रता हमको कितनी प्रकार की मिली है, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। हमको अवसर और प्रतिष्ठा का समता दिया गया है, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। और 5वां क्वेश्चन क्या था हम लोग का, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा। अब देखते हैं कि प्रस्तावना के घटक कितने हैं। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसी को यहाँ पर ये प्रस्तावना में उसको घटक में दे रहे हैं। हम पहले ही बताए थे कि संविधान में स्रोत कौन है, भारत के लोग। भारत के लोग संविधान के स्रोत। क्वेश्चन पूछता है कि भारत संविधान के स्रोत कौन कौन है, तो भारत के लोग हैं। दूसरा क्या कहता है कि यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, तांत्रिक गणतंत्र है। मतलब यहाँ समाजवाद है, मतलब किसी एक व्यक्ति या कंपनी या फिर या एक उसका वर्चस्व नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल धर्म को मानने के लिए वह लोगों को पूर्ण रूप से संरक्षण देता है और उसका प्रोटेक्शन करता है। क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 ये लोगों के धर्म और उपासना से संबंधित है। आगे हम लोग इन सबको एक एक पढ़ करके पढ़ेंगे, तो प्लीज़ 10 मिनट समय दीजिए और इसको पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा यदि आ रहा है नागरिकों को, जैसे देखिए न्याय 3 हम पीछे बात किए थे, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 न्याय एकदम अपने दिमाग में आराम से सुन के बैठा लीजिए। स्वतंत्रता बताई दिए थे, और ये जो हम लोग को लागू किया गया है कब, 26 नवंबर 1949, ये भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। संविधान में कितने न्याय हैं, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता 5 है, कौन कौन से देख लीजिए, कौन कौन से थे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये हमारे स्वतंत्रता थे। और व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। और कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अब प्रस्तावना के शब्दों की व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछता है, आगे हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन हैं। संप्रभुता का अर्थ यह है कि भारत यह दावा करता है भारत एक संप्रभु देश है, अर्थात यह अपने आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मतलब अपने देश के अंदर और बाह्य मतलब विदेश नीति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, ना ही किसी देश के कहने पर अपना निर्णय चेंज करेगा। जो भी निर्णय लेगा भारत अपने लिए खुद का निर्णय लेगा और अपने ऊपर लागू करेगा। दूसरों से कैसे संबंध बनाना है ये अपना निर्णय लेगा। ये हमारा संप्रभु है। समाजवादी का मतलब ये है कि भारत एक समाजवाद देश है। यह एक निजीवाद या पूंजीवाद देश नहीं है। इसमें समाजवाद का ज़्यादा महत्व दिया गया है। चूँकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दी गई, समाजवादी चीज़ को। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, तो सभी लोगों को समान अवसर दे करके उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये सबसे पहले जो लिखा गया है ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये
समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे ये किया गया है। फिर धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हम पहले ही बात कर चुके हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, वह धर्म से तटस्थ है, लेकिन जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको वह पूरा संरक्षण देता है और उनको पूरी आज़ादी देती है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। आगे हम लोग इसको करेंगे ये चीज़। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के सभी राज्यों में समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार देता है, यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। तीसरा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब कि भारत में जो सरकार बनती है या फिर जो राज्य करते हैं सरकार, राज्य जो है वो जनता से बनती है, जनता से बनती है राज्य, और यहाँ पर ये सभी लोग एक मत दे करके अपने उस सरकार को चुनते हैं और वो सरकार उस पर शासन करती है। एक व्यक्ति एक मत का अधिकार जहाँ होता है वो लोकतांत्रिक देश है। आगे देखिए नीचे लिखा गया वयस्क मताधिकार, एक वोट का मूल्य। एक वोट का मूल्य ये बहुत ही जरूरी है। फिर न्याय। न्याय हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बात की गई। ये तीनों हमको कहाँ मिलेगा, ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलेंगे। आगे हम इन सब चीज को आराम से पढ़ेंगे, ये केवल विवरण है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यह है कि आप अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को और अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, इन सब चीज के लिए आप एकदम स्वतंत्र है। आप कौन से धर्म को मानेंगे, आप कौन से आपका विचार है, आपके जो कि काम क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें स्वतंत्रता है। क्योंकि हमारे मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि वैज्ञानिक बढ़ावा, विचारों को, इन सब चीज़ों को हम लोग को बढ़ाना है। तीसरा चीज़ क्या है, समानता। समानता का मतलब यह है कि भारत में सभी लोग समान हैं। क्योंकि हम लोग को देखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो भारत के सभी नागरिकों को उनकी प्रतिष्ठा और हर काम के लिए अवसर की समानता दिया जाएगा, ताकि वो अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को निखार सकें। ये कुछ उसके महत्वपूर्ण शब्द थे प्रस्तावना के। तो हम लोगों ने ये देखा कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसके कौन कौन से व्याख्या थे। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, तो एक बार। 2, 3, 4 एक ऐसे देगा, तो हमको क्या करना है, एक बार। एकदम सुन लीजिए, आराम से क्वेश्चन आएगा आपको परीक्षा में, आप कर जाएंगे आराम से। एक बार कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछता है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 3 शब्द है, ये भी जोड़ पूछता है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ये दोनों एक ही शब्द हैं। और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये 3 शब्द, कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं। संशोधन कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले बेरोबारी वाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो गया हम लोग का कि संविधान किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो बेरोबारी वाद में। लेकिन केशवानंद भारती, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले को बदला और प्रस्तावना को संविधान का एक हिस्सा माना और उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय मान लिया। लेकिन उसने एक बात यह कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये संविधान की व्याख्या थी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संविधान के स्रोत कौन है, भारत की जनता। न्याय कितने हैं, 3, सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और हमारे संविधान में शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अखंडता शब्द जोड़े गए। और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या क्या किया? बेरुवारी वाद में 1966 में क्या था? संशोधनी नहीं है, लेकिन 1973 कौन? केशवानंद भारती में संशोधनी है। तो हम लोगों ने कुछ प्रस्तावना के कुछ शब्द देखें, उनकी व्याख्या देखें और प्रस्तावना के बारे में पढ़ें। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हैं। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? क्या यह अर्थ निकलता है कि भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों एक ही हो गए हैं। चूंकि हमारा आंसर क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया में ये कर हम भारत के लोग अर्थात संविधान के निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन एकदम आप पीछे अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको एकदम आराम से क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। दूसरा का क्वेश्चन क्या है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? क्योंकि संविधान हमारा प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो चूंकि संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया है? प्रस्तावना को, इसलिए इन्होंने सबसे अधिक जोर दिया होगा प्रस्तावना पर, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान के अंदर क्या क्या लिखे जाएंगे इस पर ये पूरा व्याख्या दिए होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? क्योंकि हम बताए थे राज्य सरकार का या भारत सरकार का या सरकार का कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो सभी धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्रता देगी। तो राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ होगा? नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाएगा? नहीं। एक धर्म लिखा है, क्योंकि भारत अनेक धर्मों का देश है, इसलिए भी नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये सही है, क्योंकि किसी धर्म को नहीं स्वीकार करे, लेकिन सभी धर्मों को वह समान अवसर देगा मानने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 द्वारा जोड़ा गया। क्या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक? लोकतांत्रिक पहले से था। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक? ये भी प्रभुत्व संपन्न पहले था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए। एक शब्द और है, कौन से? अखंडता, ये शब्द भी जोड़े गए। चूंकि इसमें नहीं दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए क्रम पूछ रहा है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो गणतंत्र है वो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पहले आएगा। सार्वभौम सही है, सत्ता संपन्न सही है, जनवादी नहीं, जनवादी बाद में आएगा, इसलिए भी गलत होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद जनवादी, फिर गणतंत्र है, तो हमारा ये चौथा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? क्योंकि 3 शब्द पूछा गया था, लेकिन इसमें केवल धर्मनिरपेक्ष पूछा है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ये याद कीजिए। धर्मनिरपेक्ष बराबर यही है पंथ निरपेक्ष भी, पंथ निरपेक्ष भी। तो चाहे धर्मनिरपेक्ष पूछे या पंथ निरपेक्ष, कब जोड़ा गया?
आपको याद आ गया होगा तुरंत, ये 1976 में जोड़ा गया, एकदम सही है। क्या ये 44वें संविधान संशोधन? नहीं, ये नहीं है। क्या 42वें संविधान संशोधन? बिल्कुल ये सही है। ये मूल प्रस्तावना का भाग था? नहीं था, इसलिए ये भी नहीं। कौन? 1 और 3 कहाँ है? ये बी में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन हमारे ये हैं, आगे हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। हम और लेवल अच्छे करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट क्वेश्चन जो पीसीएस जैसे परीक्षाओं के लिए और आईएएस जैसे परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो, तथा वह ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग के एसएससी, सीजीएल और पीओ, बैंक पीओ, किसी भी एग्जाम में संविधान से संबंधित क्वेश्चन जरूर ही रहते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और भी मेहनत करेंगे और भी अच्छे। केवल 20 से 25 मिनट दीजिए समय। Thanks for watching. Please subscribe, like and share. Thank you.